हेलो एवरीबॉडी, 9th क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ेंगे। आज है डे 8 और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 8 तो बेसिकली हम रियल नंबर्स में हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वही मेन टॉपिक है आपके। तो पढ़ते थोड़ा सा फिर डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा है, यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट रैशनल नंबर्स satisfy the commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication। इसका मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर है वो सेटिस्फाई करते हैं किस चीज़ को? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको भी बताता हूँ, पर उससे पहले हम थोड़ा, क्या रैशनल नंबर ही शो करते हैं ऐसी बातें? नहीं, इरेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करते हैं बातें, ठीक है। इरेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करते हैं बातें। अब देखो क्या होता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है। जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे ना, जब हम एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनमें आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लगा है आपका, यहाँ पे एसोसिएटिव हुआ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ है, ठीक है। तब आप सीखोगे। अभी के लिए इसको यहीं रख देते हैं। तो अब हम मेन बात करते हैं कि जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं इनके बीच, मतलब रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में ये पाया गया कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। जब हम दो रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो हमें तब भी एक रैशनल नंबर मिलता है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ q प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि q से हम रैशनल नंबर को शो करते हैं। q माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू। और अगर हम डिवाइड भी करें, मतलब q डिवाइड q इज इक्वल टू क्यू, बस एक कंडीशन है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट ज़ीरो, क्योंकि आपको पता है जो रैशनल नंबर है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। और कोशेंट मतलब जो डिनोमिनेटर है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया, आपको मैंने बताया क्या सीन हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। और q मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू क्यू। तो हमें ये पता चला कि q जो रैशनल नंबर है उसमें हम कोई सा भी ऑपरेटर लगा दें दो रैशनल नंबर के बीच तो हमें एक रैशनल नंबर मिलना है। तो इस बात से, केवल इतनी सी बात से प्रूफ हो जाता है कि रैशनल नंबर क्लोज्ड है। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन, इन चारों के रिस्पेक्ट में जो आपके रैशनल नंबर है वो क्लोज्ड है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो इरेशनल नंबर्स भी आपके सेटिस्फाई करते हैं किस प्रॉपर्टी को? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये क्या होता है अभी आगे देखते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। क्या रैशनल नंबर रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच प्रॉपर्टी लगाने पर, मतलब सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, ऑपरेटर लगाने पर हमें रैशनल नंबर मिलता है। क्या इरेशनल नंबर के साथ भी ऐसा ही होता है? नहीं। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर हम इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो ज़रूरी नहीं कि हमें एक इरेशनल नंबर मिले, हमें रैशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते पहले इस बात का। एनसीईआरटी बुक में सब दे रखा है आपका, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है, जब हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो जब हमने दो इरेशनल नंबर को ऐड किया, मतलब √6 प्लस ब्रैकेट में -√6, तो हमें क्या मिला? ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि प्लस और माइनस आपका क्या होता है? माइनस। तो √6 से √6 कैंसिल आउट होकर हमें ज़ीरो मिलेगा। और ज़ीरो आपको पता है कि एक रैशनल नंबर है, हमने डिस्कस किया हुआ है। जब हम एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ही माइनस करते हैं तो फिर भी हमें एक ज़ीरो मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि √2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी एक रैशनल नंबर बन गया। जब हम √3 मल्टीप्लाई √3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? √3 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए, जैसे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से और हमें मिलेगा 3, जो कि एक आपका रैशनल नंबर है। ऐसे ही अगर हम √17 अपॉन √17 करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें 1 मिलेगा। 1 आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है।
तो ये थी बातें जो कि हमें बताई है इसने, एनसीईआरटी बुक ने। इसने क्या बताया कि अगर आप दो रैशनल नंबर के बीच कोई सा भी ऑपरेटर लगाते, ऑपरेटर 4 हुए, कौन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन इरेशनल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमें इरेशनल नंबर में इरेशनल मिल सकता है, लेकिन रैशनल भी मिलते हैं। तो एवरी के लिए ये ट्रुथ नहीं है, मतलब हर एक इरेशनल नंबर के लिए ट्रुथ नहीं है। ठीक है, आई आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल्स ये चारों थे। अब कुछ और बातें, ठीक है। अब हमने इंडिविजुअल रैशनल नंबर में ऑपरेशन लगा लिया, और इंडिविजुअल हमने दो इरेशनल नंबर्स में भी ऑपरेशन लगा लिया, और हमने रिजल्ट पा लिया कि ऐसा होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अब हम करते हैं कि एक रैशनल लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं और उनके बीच ऑपरेशन लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमने ये पाया, मैथमेटिशियन ने पाया कि क्या हुआ, अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आपस में कोई सा भी ऑपरेटर लगा के मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे समझो, क्यू में आप कोई सा भी, यहाँ मैं ओ लिख रहा हूँ, ओ का मतलब ऑपरेटर हुआ। ठीक है, क्यू डैश, तो आपको मिलेगा क्यू डैश। ठीक है, ये क्यू डैश हम उसको सेट ऑफ इरेशनल नंबर के लिए यूज़ करते हैं। आप पी भी कर सकते हो, कहीं कहीं पी भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका, जो अगर हम एक इरेशनल और रैशनल में ऑपरेशन लगाए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में दे रखा है, एग्जाम्पल 12 को एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कहा गया है, चेक वेदर 7/5 प्लस 21 पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर्स। तो ये सारे इरेशनल पाए गए। ठीक है, अब सीधा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर हम इंडिविजुअल दो रैशनल के बीच ऑपरेशन लगाए तो हमें क्या मिलता है, इंडिविजुअल दो इरेशनल के बीच ऑपरेशन लगाए तो हमें क्या मिलता है, और इंडिविजुअल एक रैशनल ले और एक इरेशनल ले, उनके बीच ऑपरेशन लगाए तो हमें क्या मिलता है, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 13 की। एग्जाम्पल 13 हमसे कह रहा है कि ऐड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अभी आपको नीचे प्रॉपर्टी बताई जाएगी। ठीक है, अच्छी सी, पहले ऐड कर लेते हैं ना। तो ये क्या कह रहा है, पहले से मिटा दूँ। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इसने कहा ऐड करो, मतलब 2√2 प्लस 5√3 प्लस करना है, ब्रैकेट भी लगा देना क्योंकि जब एक अलग है ना वो। ठीक है, √2 माइनस 3√3। अब देखो, √2 वाले को √2 के साथ रखो, √3 वाले को √3 के साथ रखो, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस में √2, ब्रैकेट लग जाएगा, बीच में साइन प्लस का ही रहेगा। ठीक है, ये जब 5 उधर चला जाएगा तो 5√3 माइनस 3√3 ऐसा बन जाएगा कुछ। तो अब देखो, इस वाले को देखो, किस वाले को, इसे भी थोड़ा मिटा। ठीक है, अब इस वाले को देखो जरा, इससे √2 हम बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। √2 हमने बाहर लिया, हमें यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, और यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस का 1, ऐसे ही प्लस यहाँ पे लगाया। इधर से √3 बाहर लिया, क्योंकि √3 दोनों के पास है, इसके पास भी और इसके पास भी। √3 बाहर लिया, और ये 5 हुआ, और ये माइनस का 3। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव समझाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो, जब ये एक नंबर है, ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि आपके रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर यही मिलने वाला है हमें, ऊपर वाली टर्म मिलने वाली नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी होगी, तो हमें ऊपर वाली टर्म्स मिल जाएगी। तो अब देखो, आंसर आपको आंसर मिल गया, ये हो गया 3√2, 3 हो गए दोनों ऐड करके, प्लस में ये हो गया 5 माइनस 2√3, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। वही लिखा हुआ है इसमें। अब सेकंड कह रहा है, मल्टीप्लाई वाला सीन है सेकंड का, सेकंड वाला भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब सेकंड कह रहा है आपको 6√5 मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई सिंपल होता है, मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5।
आपको पता होना चाहिए, अभी बताया ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का स्क्वायर होता है, तो √5 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या होगा, √5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 60। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब डिवाइड की बात करी हुई है, ठीक है, डिवाइड देख लेते हैं। अब डिवाइड में क्या होता है, 8√15 दे रखा है आपको और 2√3 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 4 जा 8 होता है और 2 1 जा 2 होता है, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो आप √15 को ऐसे भी लिख सकते हो, √5 मल्टीप्लाई बाय √3, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम सिंपल मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। तो यहाँ बचा 4 √3, √3 से √3 खत्म, 5 3 से 15 होता है ना, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4√5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ देख सकते हो आप, एनसीईआरटी में भी यही है। तो ये थी कुछ बातें जो कि आपको बतानी थी कि अगर रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच ऑपरेशन लगाएं हम, क्या मिलता है हमें। आगे और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। उससे पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि अगर हम रूट वाले किसी नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक और बात सीख लेंगे। और हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, इस वाले तरीके में भी हम एक बार नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकली रूट में कोई भी नंबर अगर आपका x हो तो उसे हम कैसे क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने 3.5 का, तो आपको कुछ नहीं करना है, तरीका बस तरीका ध्यान से सुनो। क्या है तरीका, सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे रूट में 3.5 दे रखी है वैल्यू, तो सबसे पहले एक 3.5 सेंटीमीटर की आपने एक सेंटीमीटर की या यूनिट, कोई भी यूनिट ले सकते हो, मीटर जो भी हो आपको लेना हो, 3.5 यूनिट की एक लाइन खींची। ठीक है, उसके बाद आपको एक और एडिशनल लाइन खींचनी है जो कि 1 यूनिट की होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद एक और एडिशनल लाइन खींची 1 यूनिट की। ठीक है, तो ऐसे टोटल आपकी होगी 4.5 यूनिट की लाइन हो गई ये टोटल। ठीक है, अब इस लाइन का आपने क्या किया, हाफ किया। हाफ पॉइंट कहाँ पड़ रहा था आपका, ऊपर। अब यहाँ पे क्या करना, कंपास है आपके पास, उसका यहाँ पे नोक रखना, यहाँ से एक सेमी सर्कल बना देना। क्या बना देना, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बना दोगे, सेमी सर्कल बना दिया, बस आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने जब 3.5 यूनिट की लाइन खींची थी तो ए बी खींची थी, तो ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, बी से एक परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर आपने एक लाइन खींच देनी है। तो वो लाइन सेमी सर्कल पर जहाँ पर टच हो जाए उस पॉइंट को डी दे देना, तो बी डी जो लेंथ हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी रूट में 3.5 यूनिट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। सेमी सर्कल का यूज़ किया हमने, जो इसका प्रूफ है पाइथागोरस की थ्योरम से निकलता है। अब इसको प्रूफ करेंगे पाइथागोरस की थ्योरम से। ठीक है, नोट्स पे चलते जरा, एक बार इस इमेज को यहाँ पे बना लेते हैं। हम इसे पाइथागोरस की थ्योरम से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक सर्कल बन गया, खैर इसमें कोई बात नहीं, नीचे से मिटा देंगे, ज़्यादा मिट गया क्या इधर से। ठीक है, तो हम इस बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वही ये वो क्या बन गया, ये आपका अरे टच हो जाए, अच्छा इस पर, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गई क्या, थोड़ा इधर, ये हो गया आपका ए बी, ये सी हो गया। ठीक है, तो ये आपका 3.5 यूनिट था, ये आपका 1 यूनिट था, ये आपका पॉइंट डी था, आपने एक ये मैंने समझा दिया। ठीक है, ये आपका रूट में 3.5 था। अब इसे हम पाइथागोरस से प्रूफ करेंगे। यहाँ पे एक ओ था जो कि सेंटर पे था। अब गौर से देखो, ये एक पूरा सर्कल ही था आपका, जो सर्कल था उसका सेंटर था आपका ओ, सेंटर तो ओ ही था ना। ये देखो, जो आपका सर्कल था ओ था। तो अब आप इसको देख के आसानी से बता सकते हो कि रेडियस क्या है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो रेडियस भी सर्कल जैसी ही होगी। तो ओ सी आपकी रेडियस हुई, आपका ओ ए भी आपकी एक रेडियस हुई। तो अब हमें इस बात को प्रूफ करना है, तो हम बात को प्रूफ करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं,
हमने सबसे पहले ओ से डी को मिलाया, तो ये भी एक रेडियस देगा, क्योंकि रेडियस आपको पता है सेंटर से पेरीमीटर के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या देता है, आपका रेडियस। तो ओ डी भी आपकी एक रेडियस होगी। तो अब हम रेडियस कैसे निकालें, हम एग्जांपल के तौर पर जो 3.5 है इसे x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमने x माना इसे, और हम रूट x की बात करेंगे। अब हम रूट 3.5 की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो रूट x की बात होगी। अब देखते हैं कैसा होता है। देखिए, हमें ओ ए निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि जिससे हमें ओ ए आपका, ये ओ ए आपका, ये ओ डी आपका, और ओ सी ये इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियस हुई ओ ए इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ सी। रेडियस हुई, रेडियस कितनी होगी, देखो इसका हाफ होगी ना पूरी, x प्लस 1 का हाफ। क्यों, क्योंकि x प्लस 1 आपकी क्या है, डायमीटर, और डायमीटर का हाफ आपकी रेडियस होती है। तो रेडियस मिल गई, मतलब आपको एक जो आपका ये ट्राइंगल था ओ, अरे क्या बन गया ओ बी डी, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल था आपका, ट्राइंगल ओ बी डी, यहाँ से देखो इसे, तो ये जो ट्राइंगल ओ बी डी था ये आपका एक कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें आपका बी डी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है आपका, ओ बी आपका बेस है, और ओ डी आपका हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज मिल गया आपको। अब आप ओ बी निकाल लो। ओ बी कैसे मिलेगा आपको, देखो ओ बी आसान है, ओ बी कैसे मिलेगा, तो अब ओ बी देख लेते पहले कैसे मिलेगा। देखो ओ बी कैसे मिलना, आसान है भाई। देखो ओ बी चाहिए हमें, ये ओ बी चाहिए, तो ए बी माइनस ओ ए आपको ओ बी दे देगा, और ए बी क्या है आपका एक्स, तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस, और रेडियस है ओ या क्या है आपका रेडियस एक्स प्लस 1 अपॉन में 2, यहाँ ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा। अब ये देखो मैंने आपको बता रखा है तरीका इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मतलब इक्वेशन को। तो यहाँ आप इसकी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्रॉस लगा दो, ऑपरेटर को ऑपरेटर रहने दो। तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस में 2x, और ये 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1, क्योंकि माइनस अंदर भी चला जाएगा तो प्लस माइनस x हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब हो गया आसान, x माइनस 1 अपॉन 2। अब आपको ओ बी भी मिल गया, ठीक है। अब आप क्या लगा दो यहाँ पे, आपको क्या निकालना है, बी डी निकालना है, तो आपको पता ही है। अब यहाँ हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, कौन से वाले, ये वाले को, क्या बनेगा, ट्रायंगल ओ बी डी को, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ बी डी में देखेंगे हम, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते पहले। इसे ट्रायंगल ही मान लो, ठीक है। ये ओ, ये था आपका बी, ये था आपका डी। आपको ओ डी मिल गया और आपको ओ बी मिल गया। अब आपको बी डी निकालना, और बी डी को रूट एक्स प्रूफ करना है आपको। अगर रूट एक्स प्रूफ हो रहा है तो आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी पूरी, मतलब थ्योरम क्या, आपका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था आपका वो प्रूफ हो जाएगा, आप गलत नहीं हो उसका मतलब। तो हम वही करते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है, ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। बस हो गया आपका काम। बी डी चाहिए तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, हो गया काम आपका। अब देखो हमें क्या करना, ओ डी क्या है आपका, ओ डी है आपका, ये रहा ओ डी आपका एक्स प्लस 1 अपॉन 2 है, एक्स प्लस 1 अपॉन 2, और आपका ओ बी क्या है, एक्स माइनस 1 अपॉन 2, माइनस में एक्स माइनस 1 अपॉन में 2, इनका होल स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर आपको इसके अपॉन में 4 हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये माइनस जब x के साथ होगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस जब प्लस के साथ होगा माइनस 1, जब माइनस इस भाई साहब के साथ होगा तो ये प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस 2x अपॉन में 4 हो जाएगा,
-1 +1 खत्म, -x² + x² खत्म, तो बचा क्या आपका ये 2x + 2x = 4x/4। यहाँ से आपको क्या मिला x, क्या मिला आपको BD² = x मिला आपको, BD² = x मिला, तो यहाँ से आप BD निकाल सकते हो रूट में x। तो ये आपकी पाइथागोरस से आपकी पूरी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। अब हम वापस चलते हैं बुक के पास, ठीक है। नॉलेज के लिए पता होना चाहिए था, इससे शायद रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है। बुक के पास आ गए, तो यही दे रखा था आपको BD = √x, ठीक है। अब हम इसी जो हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया हमने किसी भी रूट वाले नंबर का, अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हम जो नंबर लाइन है उस पर हम शो कर सकते हैं उस नंबर को। कैसे कर सकते हैं, देखो मैं इसी बुक में दिखा देता हूँ। तो जो B था उसको आप सेंटर पॉइंट मान लो, सेंटर पॉइंट मतलब आप उसे क्या मान लो, 0 मान लो। फिर वही आपको यहाँ पे आपको क्या रखना है, कंपास की नोक रखनी है, यहाँ पे पेंसिल की नोक, एक आर्क बना देना है, ठीक है। जब आप आर्क बनाओगे तो वो जो आर्क जिस पॉइंट पे गिरेगा लाइन पर, वो हो जाएगा आपका रूट का वो वाला नंबर। तो यहाँ आपने √x को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें, बस हमें थोड़ा बहुत सीखना था। अब हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहली बात, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, कोई भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, वहीं चलते हैं वापस। फिर उसके बाद ये लास्ट चीज़ें रह जाएंगी जो कि कुछ आपके फॉर्मूले से, बस इसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के बाद हम सीधा देखेंगे एक्सरसाइज। तो क्या बातें बताना चाह रहा था, वही नोट्स पे चलते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था स्क्वायर रूट से कुछ रिलेटेड बातें। सबसे पहली बात, स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 होता है आपका 2 का स्क्वायर, जो कि आपका 4 होता है। अगर किसी का भी स्क्वायर निकालना तो उस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे x का स्क्वायर निकालना तो x × x होगा, ठीक है। अगर आपको x का रूट निकालना है तो आपको ऐसा नंबर पता होना चाहिए जिसका स्क्वायर क्या हो, x हो, ठीक है। जैसे रूट में 4 निकालना है आपको, तो आपको ऐसा नंबर पता होना चाहिए जिसका स्क्वायर 4 हो। तो इससे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, आपको आंसर 2 मिल जाएगा। एक बात तो ये थी। और क्यूब की बात करें, क्यूब होता है किसी भी नंबर की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो 3 भाई 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा आपको क्यूब, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, क्यूब। जैसे ये स्क्वायर रूट कहा जाता है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तो इसे बोलते हैं क्यूब रूट। अब क्यूब रूट में आपको अगर आंसर निकालना है तो आपको इस नंबर को देख के ये पता होना चाहिए कि ये किसका क्यूब है। तो आपको पता है ये 2 का क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, 2 का क्यूब। तो यहाँ से क्यूब से ये क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर 2 मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यही बात थी जो आपको बतानी थी। बुक पे वापस चलते हैं अब। तो ये बुक है आपकी, कहाँ गए हम, हाँ जी। तो यहाँ पे भी यही बातें लिखी हुई है, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। अगर यहाँ पे n मिल जाए, ठीक है, अगर मान लो a कोई नंबर है, n = b मिल जाए, तो इसका मतलब b की पावर n = a है आपका, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि मान लो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ 3 है और यहाँ पे 8 है। इसका आंसर आपको पता है 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 = 8। वही है ना, सेम ही बात है, बस इन्होंने a और b के फॉर्म में लिख दी, ठीक है। तो एक और बात कही हुई है इन्होंने कि नोट दैट सिंबल, ये वाला सिंबल है यूज्ड इन √2, ठीक है, इज कॉल्ड रेडिकल साइन, ठीक है। इसे रेडिकल साइन बोला जाता है, याद रखना नॉलेज के लिए, इसे रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूले को भी देख लो, x + y x - y ब्रैकेट में आपका x² - y² होता है, इसे भी याद कर लेना। अब डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं कौन कौन सी बात कर रही है। ठीक है, तो अब देखो इसे ध्यान से, ये आपका रूट में a × b, तो इसे हम रूट में a और रूट में b लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर ही दिखाया था, रूट में 15 था, मैंने उसे रूट में 5 × रूट में 3 लिखा था, ठीक है। अगर आपको रूट में a/√b मिले तो हम उसे रूट में a/√b लिख सकते हैं, ठीक है। इसे याद रख लेना। अब देखो ये वाला है, इसे मिटाने के लिए, ठीक है। इस पूरे को मिटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। एक एक को देखते गौर से। अब इसे गौर से देखो, ये कैसे बना होगा।
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी और इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, तो क्या मिला हमें, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, बीच में साइन था माइनस का, माइनस रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कौन सा, प्लस का, फिर इसकी इससे करी और इसकी इससे करी, तो रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए हो गया आपका, और आपका हो गया माइनस के साइन के साथ रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी। आपको पता है ये सेम ही है दोनों, ये दोनों सेम ही है, और ये प्लस में ये माइनस में तो ख़त्म। और रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए क्या होता है, ए होता है, और ये माइनस का साइन है, और रूट बी ये होता है बी। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आया। ठीक है, अब हम आगे का दूसरा देखते हैं। दूसरा है ये वाला, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही है। क्या करा है इसमें, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी ए स्क्वायर मिल गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी माइनस के सामने ए रूट बी, इसकी इससे करी तो प्लस रूट बी ए मिला, जो कि सेम थे, ख़त्म हो गए, और माइनस में रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी आपका बी होता है, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी मिल गया, जो कि आपका आसान आंसर था, इसमें कोई बताने की बात नहीं थी। ठीक है, ऐसे करके ये वाला हुआ। अब रूट ए की मल्टीप्लाई रूट सी से रूट ए सी हो गया, क्योंकि रूट ए मल्टीप्लाई रूट सी क्या होगा, रूट में ए सी, ऊपर ही अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको यहाँ पे। ठीक है, रूट ए की डी से रूट ए डी, रूट बी की रूट सी से फिर रूट, ये तो आसान था। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल 16 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 16 कह रहा है आपका सिंप्लीफाई। ठीक है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले इसको करना है, तो कॉमन है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये 5 2 10, ये 5 रूट 5 हो जाएगा, 2 रूट 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका रूट 7 मल्टीप्लाई थर्ड रूट में 35। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इसे। सेकेंड वाले को देखते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 5 से होगी 25 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 से हो जाएगी फिर आपकी, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा, 5 5 5 जो 25 होता है, बीच में साइन माइनस का 5 रूट 5, फिर प्लस में, भैया आंसर गलत लिखा हुआ इन्होंने, नहीं ये सही है आपका आंसर, ये आंसर सही कैसे है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, गलत नहीं है, माय मिस्टेक। ठीक है, सही है। आपको अभी मैंने ऊपर कहा था एक फॉर्मूला लर्न कर लेना, कौन सा है, ये देखो जरा इधर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये वाला कहा था मैंने अभी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस हो गया, वही लगा हुआ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप वैसे भी लगाते तो सही निकलता आपका। ठीक है, कोई गलत नहीं था, मुझे देखने में मिस्टेक हो गई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड वाला भी सेम तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप करके देखना, अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। अब ये वाला भी देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा हुआ है। ये दो जो इक्वेशन आपको याद रख लिए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे, अब हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि आप पहला जो एग्जांपल 17 है उसे देखते हैं। अब कह रहा है कि रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर ऑफ रूट 2 को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रैशनलाइज का मतलब ये देखो, रूट 2 क्या आपका इररेशनल नंबर है, तो आप उसको रैशनल नंबर में बनाओ, इसी से बना देना। जब रूट 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे ये रैशनल नंबर बन जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा रूट 2 बन जाएगा रूट 2। अब देखो मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि आपको ऊपर नीचे दोनों ओर करना पड़ेगा, एक जगह मत कर देना। ठीक है, मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है, ऊपर और नीचे दोनों, क्योंकि इससे ये खत्म होकर 1 मिलता है, अगर किसी भी नंबर से 1 की मल्टीप्लाई कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 आपका हो जाता है रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है 2। ठीक है, 2 और रूट 2 होंगे रूट 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि इसे रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, तो आपको ये देख रहे हो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर ऐड किया हुआ है। अभी मैंने बताया कि अगर इरेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इररेशनल नंबर ही मिलेगा।
तो अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे, रैशनल नंबर में चेंज करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक बताता हूँ। ये जो ऑपरेटर है इसको चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, अगर माइनस है तो प्लस कर देना और मल्टीप्लाई कर देना इसी नंबर से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये बस साइन जो ऑपरेटर है आपका उसे चेंज कर दिया, बस आपका काम हो गया। और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस आपका आंसर मिल जाएगा। ये सेम है, रैशनलाइज करो इसे भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछना, है सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये देखो अब ये माइनस का साइन है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करो, √3 प्लस √5 से, और अपॉन में भी √3 प्लस √5 से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये भी सेम क्वेश्चन है, रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, जो स्क्वायर रूट होते हैं अभी बताया था, स्क्वायर रूट ये वही बात लिखी हुई, रेडिकल साइन है। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, और अब एक्सरसाइज 1.5 अगली वीडियो में। भाई यही था आज की इस वीडियो में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम में पूछने के लिए, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।